पूरा देश गुस्से में है, नाराजगी में। तुम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बिठाते हो। शर्म नहीं आती? सिर्फ रुपया कमाना है। देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा झूठ बोलता है, कोई नई बात नहीं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहां पर चलें और वो अपना एजेंडा प्रचारित करें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। देखते हैं ना, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो होता है पूरा। अब प्रधानमंत्री से देखिए, बोलने में वो भाषण वीर हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे सकते हैं। अब उनके भाषणों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम कार्रवाई चाहते हैं। लेकिन पूरी पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो फिर इन बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप काम करिए ना, इधर उधर की बात मत करिए, काम करिए। देखिए, डिफेंस कमेटी की जो चर्चा होती है वो अति संवेदनशील होती है। किसी भी कमेटी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की चर्चा के बारे में कोई जानकारी हम लोग बाहर नहीं दे सकते। निश्चित रूप से जो परिस्थितियां इस वक्त हैं, पहलगाम के आतंकी हमले में जिस तरह से निर्दोष और निहत्थे लोगों को मारा गया है, पूरा देश आज इस वक्त यही चाहता है कि उन आतंकवादियों को बर्बाद किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बाकी आज डिफेंस कमेटी में क्या चर्चा होती है वो डिफेंस कमेटी का विषय है। भारत सरकार उनके अभी जो लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, और ये कदम कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहां पर चलें और वो अपना एजेंडा प्रचारित करें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर उस पर बैन लगाया गया है तो ठीक है। ये भाई, पाकिस्तान का एजेंडा हिंदुस्तान में क्यों चलना चाहिए? और जाहिर सी बात है वो इस हमले को सही नहीं मानेंगे। वो आतंकवादी पाकिस्तान के द्वारा पोषित थे, वो नहीं मानेंगे। पाकिस्तान के द्वारा वो संचालित किए गए थे, वो नहीं मानेंगे। वहां पे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के कैंप चलते हैं, उनको पूरा संरक्षण सरकार देती है, उनको पैसे देती है, हथियार देती है, कहां मानेंगे वो? तो जो भी, और मैं तो ये कहता हूं, जो यहां का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, शर्म आती है वो पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन को बिठाते हैं? क्यों बिठाते हो आप? पूरा देश गुस्से में है, नाराजगी में। तुम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बिठाते हो। शर्म नहीं आती? सिर्फ रुपया कमाना है। पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बैठ के क्या बोलेगा? वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा। हिंदुस्तान के खिलाफ कौन बुलवा रहा है? सारे प्रमुख चैनल, सारे प्रमुख चैनल। आप अपनी टीआरपी, अपने उसके चक्कर में देश के बारे में जरा सा भी कुछ सोचना नहीं है, और सरकार भी इस पे चुप रहती है। आपने यूट्यूब चैनल पे बैन लगाया, बिल्कुल ठीक किया। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी एडवाइजरी जारी होनी चाहिए कि किसी भी पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन को अपने टीवी चैनल पे बुलाओगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, अब प्रधानमंत्री से देखिए, बोलने में वो भाषण वीर हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे सकते हैं। अब उनके भाषणों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम कार्रवाई चाहते हैं। पूरा देश इस वक्त कार्रवाई चाहते। आप बिहार के चुनाव में व्यस्त हैं, आपकी क्या गंभीरता है? इतनी बड़ी घटना के बाद सर्वदलीय बैठक में आप आ नहीं रहे, आप बिहार का चुनाव कर रहे हैं। आपके लिए बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण है। आपने घायलों से मुलाकात की, आपने जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों से मुलाकात की। आप देश के प्रधानमंत्री रहते हुए लोगों के घाव पे, उनके दुख पे कितना मरहम रख रहे हैं? क्या प्रयास आप कर रहे हैं? खाली रोज भाषण देना है? अरे भाई, आप कार्रवाई करो। ये भाषण बहुत सुन चुके हैं हम लोग, कार्रवाई करिए अब आप। देखिए, शशि थरूर क्या मानते नहीं मानते वो उनका अपना विषय है। आप मुझे बताइए, 200 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकवादी कैसे आ जाते हैं? कैसे वो आके वहां पे निर्दोष निहत्थे लोगों को मार के चले जाते हैं? कैसे कर दिया उन्होंने? और जो सरकार ने बताया वो तो बहुत ही एक अजीब बात लगी। कहने लगे वो एरिया सेंसिटिव है, संवेदनशील है, वो बंद रहता है, और 20 अप्रैल को अचानक खुल गया और 1000-2000 लोग वहां पहुंच गए, और हमारी सरकार को 20 तारीख को पता नहीं चला, 21 तारीख को पता नहीं चला, और 22 तारीख को यह घटना हो गई। तो निश्चित रूप से खुफिया तंत्र का फेल्योर है, निश्चित रूप से सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें कहां कोई संदेह है। देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा झूठ बोलता है, कोई नई बात नहीं है, हमेशा झूठ बोलता है। हमें तो निर्णय अपना करना है। देखिए, अभी जवाब देने का वक्त है। अभी इन बातों के अंदर उलझने का मैं समझता हूं
कि कोई वक्त नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं, तो करिए ना फिर, क्या बात करते हैं। अब आपके हर फैसले के साथ खड़े हैं तो करिए ना। आप बिला वजह की बात करके देश में क्यों वो करना चाहते हैं? जब देश पूरा आपके साथ खड़ा है तो फिर पूरे देश के साथ आप भी खड़े रहिए। आप फैसला कीजिए, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन सर, जो पीड़ित परिवार है वो न्याय मांग रहा है, विपक्ष समर्थन देकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहता है। प्रधानमंत्री बार बार दोहरा रहे हैं कि प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? तो देखते हैं ना, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो होता है पूरा। इधर सर, आपके जम्मू कश्मीर के नेता हैं तारिक हमीद कर्रा, उन्होंने भी ये बात कही है कि डायलॉग से, टेबल टॉक से चीजों को सॉल्व करना चाहिए, दोनों तरफ के लोगों को शांति बरतनी चाहिए, संयम बरतनी चाहिए। इस तरह के बयान को तो भाजपा फिर कंडेम करेगी। नहीं तो देखिए, भाजपा का, हम तो पूरी पार्टी, तारिक कारा साहब ने क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन पूरी पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो फिर इन बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप काम करिए ना, इधर उधर की बात मत करिए, काम करिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री बार बार कल मन की बात में भी कार्रवाई की बात दोहराते हैं तो इतना शक को स्वभाव क्यों है आप लोग? हमें कहां शक हो रहा है? हम तो कह रहे हैं करिए ना, हमें कहां शक हो रहा है? आप लोग पता नहीं क्यों बातें निकालते हैं। हमने कब कहा शक हो रहा है? इधर सर, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं गौरव गोगोई से। क्या आप 15 दिन के लिए पाकिस्तान गए थे? क्या आपकी पत्नी को पाकिस्तान के एनजीओ से तनख्वाह मिला? तो पाकिस्तान कौन कौन गया था, उन पर सब पे सवाल खड़ा करेंगे? तो सबसे पहले तो आप अपने यहां देख लीजिए कौन कौन पाकिस्तान गया था। तो सबसे पहले तो अपने यहां सवाल खड़ा करिए ना कि कौन कौन पाकिस्तान गया था।